गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं फिर से एक बार। बहुपदों की शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? जैसे हमने यहाँ पे कोई बहुपद लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक बहुपद लिख दिया 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कोई बहुपद है 4x माइनस 8 बराबर 0। बहुपद के शून्यक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 रखें तो 4 गुणते 2 माइनस 8, 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर 0। x बराबर 2 रखने पर हम ये देख रहे हैं कि इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। x बराबर जब हमने 2 रखा तो इस बहुपद का मान 0 हो गया, तो x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। देखिए, तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक की डिफिनीशन क्या होती है? तो बहुपद के शून्यक की डिफिनीशन हो जाएगी चर के ऐसे मान, चर के ऐसे मान जो बहुपद के मान को, बहुपद के मान को शून्य कर दें। चर के ऐसे मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दें, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। यानी चर के ऐसे मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दें, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अब हम ये देखते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से बहुपद के कितने शून्यक होंगे। जैसे कोई एक घात वाला बहुपद हुआ, हम यहाँ पे लिखते हैं एक घात वाला बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद जैसे अभी हमने लिखा था, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं 4x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे बहुपद का शून्यक केवल 2 था, 2 के अलावा ऐसा कोई भी मान नहीं है जो इस बहुपद के मान को 0 कर सकता है। यानी इस बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल 1 है। यानी यहाँ पे x की घात 1 थी तो यह एक घातीय बहुपद हुआ। एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसी तरह से द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी। चार घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होगी। यानी बहुपद की जितनी घात होगी उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। मान लीजिए बहुपद इस रूप में दिया गया है, ग्राफ के रूप में दिया गया है, लाइन के रूप में बहुपद कुछ इस रूप में दिया गया है, x अक्ष, ये y अक्ष। अब यहाँ पे ऐसे दिया गया px, कोई बहुपद px है, px की लाइन यहाँ पे बनाई गई है कुछ ऐसे, ऐसे भी कुछ कोई बहुपद px है और px के द्वारा ये ग्राफ बन रहा है। अब पूछ लिया जाए कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, अगर कोई बहुपद है, ये x में बहुपद है ना, अगर x में बहुपद है तो हम x अक्ष को देखेंगे कि ये लाइन x अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है। अगर x में बहुपद है तो हम x अक्ष को देखेंगे कि ये लाइन x अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है। तो कितनी जगह काट रही है? 1 2 3 4 5, 5 जगह पर काट रही है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 5, शून्यकों की संख्या 5। यानी बहुपद अगर ग्राफीय रूप में दिया गया है तो वहां पे हम ये देखेंगे, अगर x में बहुपद है तो लाइन x अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है, बहुपदों की संख्या उतनी होगी। अगर y में बहुपद है तो हम y अक्ष को देखेंगे कितनी जगह पे काट रही है, बहुपदों की शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। इनके शून्यकों की संख्या 2 होती है। अभी हम मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ये पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई द्विघात बहुपद है और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो अगर मान लीजिए केवल शून्यक दिया गया है कि कोई द्विघात बहुपद है, उसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो सिर्फ शून्यकों की सहायता से हम उस द्विघात बहुपद को कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखिए दोनों में एक्स है तो एक्स को कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभी यहाँ पे देखिए हमने दो शून्यकों को माना था अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणन। अगर किसी द्विघात बहुपद के मूल दिए गए हों तो द्विघात बहुपद को बनाया जा सकता है इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे अभी जैसे किसी द्विघात बहुपद के दो मूल दिए गए हैं, एक मूल दिया गया है मान लेते हैं 4 है और दूसरा मूल -6 है। किसी द्विघात के दो मूल दिए गए हैं, किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं, एक 4 है और दूसरा -6 है। अब पूछा जा रहा है कि वह द्विघात बहुपद क्या होगा, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, उस द्विघात पी एक्स बराबर ये वाला सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखते हैं सबका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बराबर 4 है, इसको मान लीजिए अल्फा है, अल्फा बराबर 4 इसको मान लीजिए बीटा है, तो बीटा बराबर -6 है। तो अल्फा की जगह 4 -6 एक्स प्लस अल्फा की जगह फिर से 4 और बीटा की जगह -6 तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 4 -6 -2 बचेगा और -2 माइनस प्लस 2 एक्स 4 6 24 यहाँ माइनस है इसलिए -24। तो ये हो गया वो द्विघात समीकरण जिसके दो शून्यक दिए थे, एक 4 और दूसरा -6। तो इस तरह से यदि अल्फा और बीटा का मान दिया गया है तो हम द्विघात बहुपद को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे पी एक्स को हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे x के साथ कोई भी गुणांक नहीं है यानी 1 है, यहाँ पे a है। तो चलिए इसके a को यहाँ से हटाते हैं। अगर a को यहाँ से हटाया जाए तो ये हो जाएगा px बराबर, a को अगर यहाँ से हटाया जाए तो ये यानी a का भाग देंगे पूरे में तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, a का भाग देंगे तो a से कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बटे a एक्स प्लस सी बटे ए। अभी यहां पे देखिए ये बहुपद वही बहुपद है ये भी। अब इस बहुपद के हम गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, बहुपद के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x का गुणांक b बटे a है और यहाँ पे x का गुणांक अल्फा प्लस और माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो लिखते हैं यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस
माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी हमने गुणांकों की तुलना किया, यहाँ x है यहाँ भी x है, यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटे a। b बटे a, अगर यहां से माइनस को हटाएं तो माइनस इस साइड चला आएगा, यानी दोनों साइड माइनस का गुणा कर दें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटे a। यानी कह सकते हैं कि मूलों का योग शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बटे a। माइनस b क्या है? b है x का गुणांक। b किसका गुणांक है? x का गुणांक है, यानी x का गुणांक बटे, और a किसका गुणांक है? x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गया। अब चलिए इसकी तुलना करते हैं। यहाँ पे देखिए x नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c क्या है? अचर पद। यहाँ पे देखिए c अचर पद है, यानी इसके साथ x नहीं है तो अचर पद कहलाएगा। तो अचर पद बटे a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पूरा कहलाता है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये कोई द्विघात बहुपद दिया गया है px बराबर। अभी हमें क्या करना है? मूलों का शून्यांकों का योगफल निकालना है और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। मान लीजिए हमें यहाँ पे ज्ञात करना है शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। अभी वहां पे लिखा गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अभी यहाँ पे ए बी सी है क्या? ए की जगह 4 लिखा गया है, यानी इससे हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। देखिए ए की जगह 4 है, यानी ए बराबर 4, बी की जगह -7 है चिन्ह सहित, बी बराबर -7, और सी की जगह 2 है, सी की जगह 2 लिखा गया है, तो सी बराबर 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी का मान -7 है, ये माइनस लगा रहने दीजिएगा, ये -7 फिर से -7 बटे ए की जगह है 4, यानी ये हो गया 7 बटे 4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 बटे 4 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी बटे ए। सी क्या है? यहाँ पे 2 है और ए है 4, तो 2 बटे 4, इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे 2, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटे 2 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 बटे 4। तो इस तरह से हमें आगे की सवालों को हल करना है।